ये सर्कल है अपने पास, ठीक है। इस सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? A1, A2, A3, A4, A5 सो ऑन। तो मैंने मार्क कर दिया इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। कहाँ तक जाएगा भाई ये सिलसिला? ये सब जाएगा AN-3, AN-2, AN-1, AN तक, ठीक है। गुड। तो देखते हैं अपन। अपने को क्या बोला है कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ट्रायंगल बनाना है तो NC3 ट्रायंगल बन सकते हैं, बात ही खत्म। संडे के मॉक टेस्ट का पोर्शन क्या है? आपको पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा जितना अपन ने पढ़ लिया होगा, ओके। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड सच दैट नन ऑफ देयर साइड्स कोइंसाइड विद द एन साइडेड पॉलीगन। तो पॉलीगन कब बनेगा? जब आप ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन करते चले जाओ, है ना, ये ज्वाइन कर दिया अपन ने। तो ये क्या बन रहा है अपना? ये तो पेंटागन हेक्सागन नहीं है, ये एक्चुअली एक एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। और इनको आप जब ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया कुछ, समझ रहे हो ना आप लोग? अब आपसे बोला है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जब नंबर ऑफ नन ऑफ देयर साइड, सॉरी ना, सच दैट नन ऑफ देयर साइड्स कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। तो अपने को कितने ऐसे ट्राइंगल मिलेंगे जब उन ट्राइंगल का साइड पॉलीगन की साइड से कोइंसाइड नहीं करेगा, है ना? समझना ध्यान से। अगर किसी का आंसर आया तो आप आंसर बता सकते हैं। मान लो मैंने A1, A2, A3 तीनों पॉइंट को लिया और तीनों को ज्वाइन कर दिया। तीनों को ज्वाइन करने पर मेरे को क्या मिलने वाला है? ये और ये। कोई दिक्कत? इन तीनों को ज्वाइन करने पर मुझे ये येलो वाला ट्रायंगल मिलेगा। क्या ये येलो वाला ट्रायंगल इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस येलो वाले ट्रायंगल में जो दो साइड्स है, एक तो ये वाली साइड और एक तो ये वाली साइड, है ना। दो येलो वाली साइड में से मैंने दोनों को एरो से पॉइंट आउट किया है। ये दोनों साइड, ये जो पॉलीगन बना है ना अपना, ये पॉलीगन जो बना है, इस पॉलीगन की ही साइड है, इस पॉलीगन की ही साइड है, इस पॉलीगन की साइड से कोइंसाइड कर रही है वो वाली साइड, ठीक है ना। मान लो सिंपली अपन मान लेते हैं कि हमारे पास पेंटागन होता, तो इस पेंटागन में कितने ऐसे ट्रायंगल बनेंगे जो इसकी साइड से कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब ये वाला अगर ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये वाला, तो ये वाला ट्रायंगल क्या है? पेंटागन की ये वाली और ये वाली साइड को यूज़ कर रहा है। अपने को ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो कोई भी साइड को यूज़ ना करे। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि दूर दूर के साइड्स ले लेते हैं, है ना। दूर दूर के साइड अगर आप ले लोगे तो देखो क्या होगा आपके साथ। जैसे एक ये वाला साइड ले लिया, एक ये वाला साइड ले लिया, एक ये वाला साइड ले लिया, तो भी आपका ये वाला जो साइड है वो भी कोइंसाइड कर रहा है, बट कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। अब समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपको? तो पेंटागन की जगह यहाँ पे पॉलीगन है, बहुत बड़ा साइड है, बहुत बड़ा फिगर है अपने पास, तो कोई भी साइड से कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। एक तो मैंने आपको येलो वाला ट्रायंगल बना के दिया और एक मैं आपको ऑरेंज वाला बना के देता हूँ। ऑरेंज वाला ट्रायंगल कैसा होगा? मान लो एक ये ले लिया अपन ने, AN-2, AN-1 और एक दूर का पॉइंट ले लेते, कोई A5 ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो एक येलो वाला ट्रायंगल है, एक ऑरेंज वाला ट्रायंगल है। ऑरेंज वाला ट्रायंगल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका ये वाला साइड जो है वो पॉलीगन का साइड है, पॉलीगन का साइड नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल ट्रायंगल मैं बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ब्लू कलर से बनाते हैं अपन। एक्सेप्टेबल ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि आप ले लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, ज्वाइन करिए इनको। इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल बन रहा है वो पॉलीगन का कोई भी साइड यूज़ नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना। जैसे ऑरेंज वाला जो था वो ये वाला साइड यूज़ कर रहा था, येलो वाला जो था वो ये वाला और ये वाला साइड यूज़ कर रहा था, बट ब्लू वाला जो है कोई भी पॉलीगन के साइड से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो ब्लू वाले ट्रायंगल्स कितने आएंगे? ऐसे ब्लू वाले ट्रायंगल्स कितने आएंगे वो अपना सवाल है।
कठिन सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है, तो इसको सोचने के लिए हमको थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चालू करते दिमाग लगाना, है ना। देखो पहली बात तो अपन ये येलो वाले ट्रायंगल की तरफ देखेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना बच्चों ने, एक बार में समझ में आएगा अगर आप समझ जाएंगे फंडा। सबसे पहली बार तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं वो लिख देता हूं मैं। टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, NC3, बात खत्म। साइड में लिख देता हूं ना, थोड़ी जगह भी रहेगी। और टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे अपने पास, NC3। उनमें से वो वाले ट्रायंगल्स हटा देता हूं जिनमें साइड कोइंसाइड हो रही है ना। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे जिनमें साइड कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है। एक तो होता है ये येलो वाला ट्रायंगल टाइप के ट्रायंगल बन जाए, एक होता है ये ऑरेंज वाले टाइप के ट्रायंगल बन जाए। तो येलो वाले टाइप के ट्रायंगल कितने बनेंगे, येलो वाले टाइप के ट्रायंगल तब बनेंगे जब तीनों पॉइंट्स पड़ोसी हो। देखो ये A1 A2 A3, तीनों पॉइंट्स पड़ोसी एक दूसरे के, तीनों पॉइंट्स एडजेसेंट है, तब जाके अपने को ये येलो वाले ट्रायंगल बनेंगे। ऐसे कितने पड़ोसी पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको गिनना है। जैसे मान लो आप ये वाला ट्रायंगल बनाने का कोशिश, और 3 पड़ोसी पॉइंट देखते हैं ना। मैं व्हाइट ट्रायंगल बनाता हूँ, चलो व्हाइट नहीं रेड बनाता हूँ मैं, मिटा दूंगा उसको मैं, बट आप ध्यान से देखना, पिंक बनाते हैं। चलिए ये मान लो आपने A7 A6 और A5 को मिला के एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये वाला ट्रायंगल भी वन ऑफ द अनएक्सेप्टेबल ट्रायंगल्स में से आएगा। तो ऐसे अनएक्सेप्टेबल ट्रायंगल कब बन रहे हैं, जब तीनों पड़ोसी पॉइंट आ रहे हो। तो तीनों पड़ोसी मतलब क्या लिख दो, ऑल 3 एडजेसेंट, है ना। अपने को ये NC3 में से ये पिंक वाले, मतलब पिंक वाला बोल रहा हूँ, जो येलो वाले हैं वो क्या है, ऑल 3 एडजेसेंट। ये हटाना है और भी कुछ हटाना है ना, और भी कुछ हटाना है। ये ऑरेंज वाला हटाना है। ऑरेंज वाला कब आ रहा है देखना ध्यान से ना, जब 2 पड़ोसी हो और 1 दूर का हो। समझ में आ रहा है, तभी बनेगा। आप कोई भी 2 पड़ोसी और 1 दूर का ले लो, आपको एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसमें एक ही साइड कोइंसाइड हो रहा हो। ये वाला येलो वाले में क्या हो रहा है कि दो साइड्स कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 साइड्स कोइंसाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तीनों पॉइंट को एडजेसेंट होना पड़ेगा। वो गिनते अपन कैसे आएगा, लेकिन फंडा समझ में आ रहा है कि हाँ 3 पॉइंट एडजेसेंट जो है ना वो हटाना पड़ेगा हमको। और ये वाला जो ऑरेंज वाला ट्रायंगल है उसमें एक साइड कोइंसाइड हो रहा है। तो वन साइड कोइंसाइड कब होगा, जब 2 पड़ोसी 1 दूर। करके देख लो आप। चलो कुछ और करके बताता हूँ मैं आपको। 2 पड़ोसी लो, ये ले लो A4 A5, इनको ज्वाइन कर दो, और ये बन गया एक साइड ट्रायंगल का। और कोई एक दूर का ले लो, ये ले लो A7, दूर का ले लिया ना अपन ने, ये बन गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, मान लो बहुत प्यारा ट्रायंगल बनाया मैंने, ये बन गया है ना। अच्छा, तो ये वाला जो पिंक वाला ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, जिसमें एक ही साइड कोइंसाइड कर रही है पॉलीगन की साइड से। ठीक है, तो पिंक वाला मतलब ऑरेंज वाला जो है वो कैसे बनता है, 2 पड़ोसी 1 सेपरेट, डिटेल में लिखिएगा आप लोग, 2 पड़ोसी 1 सेपरेट। ओके, चलो अब कर देता हूं मैं इसको क्या, कैलकुलेट, उंगलियों पे गिन दूंगा मैं। ऑल 3 एडजेसेंट आप लोग गिन के बताइए कितना होगा। ऑल 3 एडजेसेंट मतलब क्या होगा, चलो लिखना चालू करते हैं ना, सीक्वेंस में लिखना, A1 A2 A3, ये तीनों एडजेसेंट है। फिर देखो A2 A3 A4, ये तीनों भी एडजेसेंट है। अगला एडजेसेंट क्या आएगा, A3 A4 A5, फोटो में देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा। फिर क्या आ जाएगा, A4 A5 A6, सारे एडजेसेंट होंगे। कहाँ तक जाएगा बेटा ये सिलसिला, ये सिलसिला जाएगा, ये जाएगा AN A1 A2 तक। चेक कर लो, कोई ये मत बोलना कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा AN-2 AN-1 AN, यहाँ पे खत्म हो जाएगा सर, ना 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 ना, ये वाला भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो ये जो येलो में लिखे हुए ना, दे आर ऑल 3 एडजेसेंट, तीनों पड़ोसी साइड को जब आप, तीनों पड़ोसी पॉइंट को जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपका एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, और वो ट्रायंगल में 2 साइड जो है वो पॉलीगन की साइड से कोइंसाइड करेगी। तो मैंने इसको फिजिकल काउंटिंग से गिन लिया है ना, कोई फार्मूला वार्मूला लगाया ही नहीं। अब बताओ ये टोटल कितना है, वो आप टाइप कर दोगे ना, तो मतलब मान जाओ आपके फंडे जो है एकदम स्ट्रांग है। ये पूरे येलो कितने आ रहे टोटल, कैलकुलेट करके बता दो। आंख का अंधा भी कैलकुलेट कर लेगा, सच बता रहा हूँ मैं, अगर उसने बात सुन ली होगी मेरी तो। 2 एडजेसेंट एंड 1 सेपरेट देखते हैं। 2 एडजेसेंट और 1 सेपरेट कैसे आएगा, आप 2 एडजेसेंट सिलेक्ट करो। 2 एडजेसेंट मतलब कैसे आ जाएगा, A1 A2, सही बात है, A1 A2 आ गया। और तीसरा कुछ भी ले लो, अरे कुछ भी ले लो, चलो छोड़ो, इस पे मैं आता हूँ भी ना, इस पे मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऑल्दो अपन सही कर रहे थे, बट ये टोटल कितने आ जाएंगे, हो सकता है आपने टाइप किया हो
1, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है n। तो आँख का अंधा भी देख के बता देगा कि ये टोटल n आएगा। यहाँ पे टोटल कितने आएंगे? n ऐसे ट्रायंगल्स बन रहे होंगे जो तीनों एडजेसेंट, तीनों पड़ोसी पॉइंट से क्रिएट हो रहे हैं। अब दो एडजेसेंट वाले देखते हैं अपन, दो एडजेसेंट और वन सेपरेट। तो दो एडजेसेंट वन सेपरेट मतलब क्या हो गया? ऑरेंज वाला। मान लो आपने ये वाला पॉइंट लिया है और ये वाला पॉइंट लिया है, ये दो एडजेसेंट हो गए। और सेपरेट कौन सा हो गया? सेपरेट हो गया कोई भी A5 ले लिया, जैसे वो पड़ोस में नहीं है, उसको अपन सेपरेट कह देंगे। तो ऐसे वाले कितने ट्राइंगल्स बनेंगे अपने पास? तो देखता हूँ मैं, लिखता हूँ मैंने यहाँ पे, है ना, देखना ध्यान से। थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला पार्ट, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। प्लस ये n तो आ गया अपना यहाँ पे, NC3 माइनस n तो कर देंगे, और कुछ माइनस करना है वो वाला भी देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ जाओगे। तो देखो मैंने क्या करा, A1 A2 आर टू एडजेसेंट, टू पड़ोसी एंड वन डिफरेंट। समझ में आ रहा है? A1 A2 एंड वन डिफरेंट। फिर देखते हैं अपन अगला, दो एडजेसेंट वाला क्या आ जाएगा? A2 A3 एंड वन डिफरेंट। ठीक है, फिर A3 A4 ले लो और कोई दूर का ले लो, A4 A5 ले लो और कोई दूर का ले लो। टिडिक टिडिक टिडिक, लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ? लास्ट में आ जाएगा AN A1। सोच के देखो, बिल्कुल यही आएगा, और कोई दूर का ले लो। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 n। ये वाले पॉइंट्स कितने हो गए? n हो गए। अब मुद्दे की बात सुनना आप लोग। हाँ, n आपका सही था आदित्य गर्जे, आपने n-1 दिया वो गलत था, बट n सही है। कशिश आपका तो n सही है ना। चलिए अब आप मुद्दे की बात देखना है ना ध्यान से। हो क्या रहा है कि मान लो कि आप दो पड़ोसी पॉइंट ले लेते हो, कोई भी दो पड़ोसी पॉइंट ले लो, कोई भी दो पड़ोसी ले लो। कौन कौन से ले लूँ मैं? इधर देखेंगे फिगर में, मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको? ये देखो, ये रहा पॉइंटर, है ना, इधर देखिए। मान लो आपने क्या ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया और आपने ये वाला पॉइंट ले लिया। तो जिस दिन आपने ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, उस दिन के करस्पॉन्डिंग आप कौन कौन से पॉइंट नहीं ले सकते हो? ये नहीं ले सकते हो और ये नहीं ले सकते हो। नहीं समझ में आया ना? सुनना ध्यान से। आपने ये दोनों पॉइंट ले लिया मतलब दो एडजेसेंट। अगर ये वाला भी ले लिया अपन ने बाई चांस गलती से, तो तीन एडजेसेंट आ जाएगा। अबे तीन एडजेसेंट तो अपन गिन के बैठे ना, अपने को अब तीन एडजेसेंट नहीं चाहिए, अपने को चाहिए दो एडजेसेंट, टू एडजेसेंट, और क्या चाहिए अपने को? वन डिफरेंट। टू एडजेसेंट एंड वन सेपरेट। ठीक है, तो टू एडजेसेंट और वन सेपरेट कैसे ढूंढेंगे अपन? आप क्या करोगे, कोई भी दो एडजेसेंट ले लो। जब भी आपने दो एडजेसेंट लिया, इन दोनों ने मुंह छुपा लिया कि अरे भाई मेरे को मत ले लेना वरना तीन एडजेसेंट हो जाएगा। इन दोनों ने मुंह छुपा लिया, तो टोटल बचे कितने अपने पास? टोटल पॉइंट्स थे n। n में से मैंने दो उठा लिए, ये दोनों, ये वाला और ये वाला। तो किसने मुंह छुपाया? इसने और इसने मुंह छुपा लिया। तो चार लोग जो है n में से कम पड़ गए मेरे पास। अब बचे कितने? n-4। n-4 में से आप कुछ भी ले लो सर। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी, मैं रिपीट करूंगा। मतलब हो क्या रहा है? मतलब हमारे साथ ये हो रहा है कि आप कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट ले लो पड़ोसी, उन दो एडजेसेंट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, उन जैसे पड़ोसी कितने हो सकते हैं? टोटल n हो सकते हैं, n हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n में से मान लो कोई भी एक, कोई पर्टिकुलर आप सिलेक्शन चूज कर लो। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्शन चूज कर लिया, अरे यार, ठीक है, मान लो मैंने ये वाला सिलेक्शन चूज कर लिया। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आप और कितने पॉइंट्स चूज कर सकते हो? ये दो तो छुप गए, ये दोनों छुप गए कि भाई हमको मत ले लेना वरना तीन एडजेसेंट ले लोगे आप। आपने मान लो ये वाला ले लिया तो तीन एडजेसेंट ऐसे हो जाएंगे, और मान लो आपने ये वाला ले लिया हो तो तीन एडजेसेंट ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो चार अपने पास कम हो गए। तो कोई एक पर्टिकुलर एडजेसेंट सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग अपने पास बचेंगे कितने टोटल सिलेक्शन? n-4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? n-4। इसी को कहते हैं अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल का एकदम गॉड लेवल एप्लीकेशन। इसको कहते हैं एकदम गॉड लेवल का एप्लीकेशन करना। मतलब हो क्या रहा है, अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ। NC3 टोटल पॉइंट्स थे, उसमें से अपन ने क्या करा, तीन एडजेसेंट पॉइंट को हटा दिया।
3 एडजेसेंट पॉइंट तो अपन ने हाथों में गिन लिए, A1 A2 A3 A2 A3 A4, ये वाले। फिर जब गिन के देखा तो ये टोटल n आ रहे थे, तो अपन ने n घटा दिया। फिर अपन ने देखा कि 2 एडजेसेंट 1 डिफरेंट, फिर हमने देखा ये वाले नेक्स्ट 2 एडजेसेंट एंड सम अदर डिफरेंट, नेक्स्ट 2 एडजेसेंट सम अदर डिफरेंट। ऐसे ऐसे करके जब हम गए तो हमको पता चला कि ये जो 1 डिफरेंट आ रहा है उसके बारे में कुछ कहानी है। फिर हमने देखा कि अच्छा ये 2 जो एडजेसेंट है वो टोटल कितने हैं, n। 2 एडजेसेंट कितने हैं, n, और उनमें से करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, मतलब उन n में से कोई एक पर्टिकुलर ले लो, अपन कोई भी एक पर्टिकुलर ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखे, an-2 और an-1, तो इनमें से an-2 an-1 यहाँ कहीं होगा। मान लो मैंने ये ले लिया, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस तीसरे के लिए चॉइस कितना बचा है, n-4। तो एक के करस्पॉन्डिंग अगर n-4 चॉइस बची है तो इन पूरी भीड़ के करस्पॉन्डिंग कितनी चॉइस बची होगी, पूरी भीड़ इंटू n-4, है ना। आई रिपीट, ये एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास n-4 पॉइंट्स बचे हैं, तो इस पूरी भीड़ के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स बचेंगे, n इंटू n-4 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए, मुश्किल क्वेश्चन था ये, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब समझना दूर की बात है, इसको समझाना भी बहुत मुश्किल है, बट आई होप अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, NC3 पूरे सिलेक्ट कर लिए, उसमें से अपन ने 3 एडजेसेंट को घटा दिया तो वो तो n आ जाते हैं। फिर अपन ने और कुछ भी घटाया है, क्या घटाया है, हमने 2 एडजेसेंट मतलब कितने तरीके, n तरीके, एंड 1 सेपरेट कितने तरीके हो जाएंगे, n-4 तरीके। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये अभी तक का अपन ने सबसे टफेस्ट क्वेश्चन करा है पीएनसी का, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लो। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एक बार और आप लोग घर पे रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। रिवाइज जरूर करें, और करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच समझे। आपने कोई भी 2 एडजेसेंट पॉइंट लिए होंगे, कोई भी 2 एडजेसेंट पॉइंट, जैसे आपने अगर इधर देखो आगे सब, मैं लाल बत्ती से करके बताता हूँ, है ना। अगर आपने मान लो ये लिया होता, यहाँ देखो A7 A6 लिया होता, ये दोनों भी तो एडजेसेंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग आपको तीसरा सेपरेट लेना है, तो कितनी चॉइस बची है आपके पास, इसने तो मुंह छुपा लिया, मेरे को मत देख, 3 एडजेसेंट हो जाएंगे। A8 ने भी मुंह छुपा लिया कि मेरे को भी मत देखो, मेरे से भी 3 एडजेसेंट हो जाएंगे। तो बचे कितने अपने पास, इसको तो चूज कर ही चुके हैं, इन दोनों ने मुंह छुपा लिया, तो n में से 4 कम हो गए, n-4 बचे। तो हर एक पर्टिकुलर एडजेसेंट सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 सिलेक्शन और बचे रहेंगे, n-4 सिलेक्शन और बचेंगे। चलिए, आई होप अपने को ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। अगला टाइटल लिखिए, बॉक्स मेथड, गैप मेथड, या सेपरेशन ट्रिक। ठीक है, बॉक्स मेथड, गैप मेथड, या इसको अपन सेपरेशन की ट्रिक भी बोलते हैं, कि आपको इसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। DPP2 में काफ़ी क्वेश्चन है, इस कारण मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, वो अपन कल करेंगे पक्का। देखिए, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways can the 7 different colors, can the 7 को अपन है ना 7 लिखते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रेन को फील आए, 7 different colors of रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7, कौन से, विबग्योर। ठीक है, आर अरेंज्ड so that फर्स्ट पार्ट लिखे, ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर। समझना ध्यान से, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि विबग्योर लिख देता हूँ, वायलेट इंडिगो ब्लू
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, बट विबग्योर और आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के, ठीक है, रेनबो के ये 7 कलर होते हैं। इन 7 कलर को आपने को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा कि आप सातों को नचा दो, 7 फैक्टोरियल, खत्म। ये तो टोटल हो गया बिना कंस्ट्रेंट के अरेंज करना, कि आपने 7 फैक्टोरियल से सातों तरीके को अरेंज कर, सातों कलर को अरेंज कर दिया। हमारे पास इतने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे उस केस में, ठीक है, 5040, ठीक है। चलिए, लेकिन अपने को ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, अरेंज तो करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि ये ब्लू और ग्रीन हमेशा साथ में आए, ब्लू और ग्रीन हमेशा साथ में आए। मतलब आप कोई एक अरेंजमेंट ऐसा बोल दो, RVYOBGI, दिस इज वन ऑफ द फेवरेबल अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत प्यारा अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें ब्लू और ग्रीन साथ में आ रहे हैं। अच्छा, इसी में ये बीजी को मैं जीबी कर दूंगा तो भी ये बहुत प्यारा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो हर प्यारे अरेंजमेंट के दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, कि या तो ब्लू ग्रीन या तो ग्रीन ब्लू। समझ में आ रहा है ना, फील आ रही थोड़ी थोड़ी। तो जितने अपने पास 5040 तरीके आएंगे, उनमें से वन ऑफ द वेज क्या आएगा जिसमें ब्लू ग्रीन साथ में होंगे, और ग्रीन या तो बीजी फॉर्म में होंगे या तो जीबी फॉर्म में होंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब अपन ऐसे कितने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो कैलकुलेट करना है। यार देखो, आप सब तो कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन, ये तो वन ऑफ द अरेंज, एक मैंने रैंडम लिख दिया आपके लिए अरेंजमेंट, लेकिन ऐसे और बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। टोटल 3600 नहीं होगा, 5040 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखते करके ना। तो बहुत सारे आएंगे ना, हज़ारों में आएंगे, तो हज़ार तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, आपको कभी भी फंडा सुनना ध्यान से ना। कल मैंने आपको क्या बताया था कि आपको किसी एक इंसान को हमेशा टीम में रखना है, तो क्या करो, उसको बुला लो, चुपके से रख लो कि आजा भाई, तू टीम में आ जा। क्या नाम था, आदित्य गर्जे है ना, कल अपन ने उसको टीम में रखा था। और अगर उसको टीम से हटाना हो तो आप क्या करो, उसको गोली मार दो कि तू जा यहाँ से, फिर बचे हुए लोगों में से टीम बना लो। ये फंडा अपन ने कल सुना था, किसी को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना हो या पर्टिकुलरली हटाना हो। तो आज अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, आज अपन सीख रहे हैं कि किसी दो कलर को या किसी दो लोगों को हमेशा साथ में रख के अरेंज करना हो तो कैसे करें। आप क्या करें, उन दोनों लोगों को एक बॉक्स में कैद कर दो, दोनों लोगों को एक बॉक्स में कैद कर दो, और उस बॉक्स को एक सिंगल एंटिटी मानो, उस बॉक्स को एक सिंगल इंसान मानो या सिंगल कलर मान लो, ठीक है ना। ऐसे एक इसको इसको 1 गिनो हमेशा। अब तो अभी आपके पास टोटल कितने कलर्स बचे, एक तो ये हो गया बीजी, फिर आ गया वी आई, बी और जी तो उधर चला गया, वाई ओ आर, ये अपने पास अब टोटल नंबर ऑफ कलर्स बचे हैं या टोटल लोग बचे अपने पास। ऐसे भी मान सकते हैं, लोगों के भी तो क्वेश्चन आएंगे ना, कि राम शाम को हमेशा साथ में रहना है, टेबल का अरेंजमेंट करो, सिटिंग का अरेंजमेंट करो। तो आप क्या करो, राम शाम को एक बॉक्स में बंद कर दो, हमेशा साथ में रहेंगे, और उस बॉक्स को आप 1 की तरह गिनो। ट्रिक समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अभी यहाँ पर बताओ, यहाँ पे गिन के बताओ जल्दी से, कितने लोग हैं, 7। अब यहाँ पे कितने लोग हैं, 7 मत बोल देना, 6 आएंगे, क्योंकि बॉक्स को एक गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, दिमाग लगाना, लिखना कम है अपने को। तो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया कि करते कैसे, अब मतलब एक्चुअली करना क्या है, अब करते कैसे वो देखते हैं अपन। अब आप क्या करो, अब आप इन इन 6 लोगों को, समझ में आ रहा है 6 लोग कौन है, जिसमें से एक तो ये बक्सा है, बक्से को और ये बचे हुए लोगों को नचाओ, इनको अरेंज कर दो। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया जी, सच में आ गया। देखो आपने क्या करा, इनको अरेंज करा, तो कितने लोग हैं अपने पास अभी, या कितने कलर से, 1 2 3 4 5 6, कितने तरीके से नचा सकते हो, 6 फैक्टोरियल। क्या 6 फैक्टोरियल आपका सही आंसर है, क्या 6 फैक्टोरियल सही आंसर है, नहीं, क्योंकि इसमें एक और छोटी सी चीज आएगी। ये बक्से के अंदर जो है ना, ब्लू और ग्रीन, ये दोनों लड़ाई करेंगे, ब्लू बोलेगा मैं फर्स्ट आऊंगा, ग्रीन बोलेगा नहीं हम फर्स्ट आएंगे, ऐसी लड़ाई चलेगी। तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, अंदर ही अंदर ये लोग भी तो नाचेंगे, किसी दिन बीजी आएगा, किसी दिन जीबी आएगा। देखो ये जो मैंने आपके सामने अरेंजमेंट लिखा ना, इस अरेंजमेंट का एक और पॉसिबल वर्जन क्या हो सकता है, ये हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो हर एक खूबसूरत अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग अपने को 2 अरेंजमेंट मिलने वाले। क्यों, क्योंकि इंटरनल डांसिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन देयर। इंटरनल डांसिंग कितने तरीके से हो सकते हैं, हमसे पूछा गया इंटरनली लोग कितने भाई बक्से में, हमने बोला 2 लोग हैं। अच्छा, तो 2 लोग 2 फैक्टोरियल तरीके से नाचेंगे। अब आपका जो है टोटल आंसर आया है सही, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर।
कि बी और जी हमेशा साथ में रहेंगे, मतलब उनको बक्से में डाल दो और नचा दो, फिर अंदर भी नचा दो। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? फंडे समझ में आ रहे हैं ना आपको? देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें। किसी को टीम में सिलेक्ट करना हो तो कैसे अप्रोच करें, किसी को टीम में कभी नहीं रखना हो तो कैसे अप्रोच करें, कोई दो कलर्स को साथ में रखना हो तो कैसे करें। ठीक है, तो कैसे करें मैंने आपको समझा दिया। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट लिखिए इसका। आपको ऐसे अरेंज करना है व्हेन सो दैट ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम्स टुगेदर। ब्लू और ग्रीन कभी पास में ना आए, ब्लू और ग्रीन कभी पास में ना। ये कितना आएगा? 12 6 72, 720 का दुगना करो 1440, ये 1440 आ जाएगा आपका आंसर, है ना? अच्छा अच्छा ठीक है। तो ब्लू और ग्रीन कभी भी साथ में ना आए। टाइप करके बताओ मेरे को, मैं 30 सेकंड तक खाली बैठता हूँ, आप लोग टाइप करके बताओ कि कैसे करेंगे। ऊपर क्या करा अपन ने? ब्लू ग्रीन हमेशा साथ में आए। अब अपने को क्या करना है कि ब्लू ग्रीन कभी भी साथ में ना आए। बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आप में से हर कोई बच्चा बता सकता है, आपको बस अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। चलिए, मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स हो गए और आप में से बहुत सारे लोगों ने टाइप भी कर दिया होगा, जो मुझे थोड़ी देर से दिखेगा। चलिए, अरे भाई, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट विबग्योर के कितने थे? आपको सातों कलर को अरेंज करना था। कितने तरीकों से कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल, वेरी इजी। अब आपको क्या चाहिए कि ब्लू ग्रीन कभी भी साथ में ना आए। आप इसमें से वो वाले नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस कर दो जिसमें ब्लू ग्रीन हमेशा साथ में थे। लिख दो बीजी ऑलवेज टुगेदर, ये कर दो आप सब्ट्रैक्ट। इसको कहते हैं पाप धोना। अरे आप पहले क्या करो ना, सब कुछ कर लो, पूरी जिंदगी जी लो, फिर उसके बाद चुपके से पाप धो लो कि आपने जो बीजी को साथ में रखा है वो नहीं रखना था इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अपन ने क्या करा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 7 फैक्टोरियल माइनस बीजी साथ में था, कैसे आया था? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। 7 फैक्टोरियल होता कितना है? 5040, और ये कितना होता है? 1440, 3600। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार है ना। दोनों आदित्य एकदम जबरदस्त फॉर्म में आज। आदित्य गर्जे, आदित्य नवले, बहुत ही बढ़िया। निखिल एकदम अच्छी ओपनिंग पारी खेलते हुए। कशिश और ऋतुजा, आपका आंसर भी एकदम सही है। सागर, आपका आंसर भी सही है। गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, यही क्वेश्चन जो था ना, सेम क्वेश्चन, कि जब अपने को कोई टू स्पेसिफिक लोगों को साथ में नहीं रखना हो, बी एंड जी नेवर कम्स टुगेदर, कोई दो स्पेसिफिक लोगों को हमेशा सेपरेट रखना है, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया, और एक मेथड क्या होता है? गैप फिलिंग मेथड होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी कि क्यों गैप फिलिंग मेथड कर रहे हैं सर, ये इतना आसान था, क्यों आप ये ऐसा कुछ बता रहे हो जो और थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आंसर्स देख लेने दो। सागर, सानिका, संजना, ठीक है, आपका भी सही आंसर। ब्राउज़र बटन दब गया मेरे से, वेट अ मिनट। चलिए, नाइस। तो आप समझना अब चीज़, गैप फिलिंग मेथड में क्या होता है? गैप फिलिंग मेथड होता है व्हेन you need to separate people और एंटिटी। एंटिटी समझते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, किसी भी चीज़ को एंटिटी कह सकते हो आप। दो लोग दो एंटिटी, दो मॉलिक्यूल दो एंटिटी, है ना? ऐसा करके आप बोल सकते हो। तो पीपल और एंटिटी प्रेफरेबली मोर देन 3, ऐसा आप लिख लो। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, बट आप लिख लो। अब मेरी बात सुनना है आपको, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ ना, मैंने अपना पेन जो है वो साइड में रख दिया है, मैं बस बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, दो लोगों को सेपरेट करना ना बड़ा आसान है।
दो लोगों को सेपरेट करना बच्चों बहुत आसान है। आप क्या करो, दोनों को बोरी में बांध दो, है ना, या दोनों को बॉक्स में आप बंद कर दो, सेपरेट हो गए, खत्म है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ भी हो गए, सेपरेट भी हो गए। साथ कैसे करना है, आपको दोनों को बॉक्स में डाल दिया और टोटल मतलब आपका आंसर आ जाएगा। सेपरेट कैसे करना है, वही आंसर को आप टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सुना आपने मेरी बात, जो अपन ने अभी किया है, टोटल निकाल लो और साथ में जितने बार है वो सब्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 लोगों का होता, अगर ये क्वेश्चन 3 लोगों का होता कि आपको कोई 3 लोगों को सेपरेट करना है, जैसे राम श्याम घनश्याम, इन 3 लोगों को आपको हमेशा सेपरेट रखना है कुछ 50 लोगों की पार्टी में कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है। तो जब आपको 3 लोगों को सेपरेट करना होता है ना, तो कहानी कुछ और होती है। अब मैं पेन उठा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। जब आपको 3 लोगों को सेपरेट करना होता है, राम श्याम घनश्याम, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों को बॉक्स में बंद कर दिया और 50 लोग जो थे ना यहाँ पे, कुछ भी कर लो यार, है ना, 1 2 3 47, ये खुद 48 49 50 रहे होंगे ऐसा। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर 3 लोग भी तो हो जाएंगे। आप क्या करो, तीनों को साथ कर लो, टोटल केसेस गिन लो, है ना, टोटल केसेस गिन लो। मान ले अपने पास 10,000 बार ऐसे केसेस आते जब तीनों राम श्याम घनश्याम साथ में हैं। ये जो तीनों साथ में है, इसको आप टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से घटा दो। बच्चे यही कहते हैं कि आप ऐसा कर लो कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से घटा दो। मतलब जो अपन ने यहाँ पे किया था पाप धोने वाला काम, आप यहाँ पे भी पाप धो लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 3 लोगों को सेपरेट करना मतलब ये नहीं है कि तीनों डिफरेंट है, तीनों दूर दूर है। तीनों दूर दूर मतलब मान लो कि ये आपका टेबल है, ठीक है, डॉट 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 50 टेबल है आपके, चेयर है, मतलब 50 चेयर है अपने सामने। अब आपको राम श्याम घनश्याम को ऐसे अरेंज करना है कि तीनों सेपरेटेड हो। तो तीनों का सेपरेट होने का जो फैशन होगा ना, वो फैशन डिफरेंट होगा। एक तरीका क्या हो सकता है कि तीनों ही दूर दूर हो, ये बैठे राम श्याम घनश्याम, तीनों बहुत दूर दूर है। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि 2 लोग पास में बैठे हो और तीसरा दूर हो। अबे ये भी तो हो गया कि ऑल 3 आर सेपरेटेड। ऑल 3 आर सेपरेटेड मतलब क्या, कि तीनों साथ में ना हो। हाँ भाई, डेफिनेटली ये वन ऑफ अ काइंड ऑफ सेपरेशन, वन काइंड ऑफ अ सेपरेशन है कि 2 टुगेदर 1 डिफरेंट, 1 अपार्ट, 2 साथ में और 2 दूर है। और एक सेपरेशन क्या हो सकता है, और एक सेपरेशन क्या हो सकता है बताइए मुझे। 3 लोगों में हमेशा अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। 2 लोगों में तो बड़ा आसान होता है ना बच्चों, 2 लोगों में मतलब राम श्याम है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो दोनों हमेशा साथ है या तो दोनों हमेशा दूर है, और तीसरी पॉसिबिलिटी तो बन नहीं सकती। लेकिन 3 लोगों में क्या होता है कि क्या क्या हो सकता है, तीनों या तो एकदम दूर दूर हो, या तो 2 पास में हो और 1 दूर हो, या तो फिर तीनों ही पास में हो। ये अपने पास पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बॉक्स मेथड से कंप्लीट नहीं हो पाती, तो अपन क्या करते हैं ना, गैप मेथड लाते हैं, गैप फिलिंग मेथड। ये भी बहुत प्यारा मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है, मतलब मज़ा ही आ गया था सुन के। तो आपको भी आएगा अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो चलो ये सब मैं नहीं मिटाता हूँ, ये इसको रहने देते हैं। गैप फिलिंग मेथड में अपने को क्या करना होगा वो अपन देखेंगे। आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। 7 डिफरेंट कलर्स है, 7 डिफरेंट कलर्स है। फिर से लिख रहा हूँ मैं, कौन कौन से कलर है अपने पास, ये वाले, विबग्योर, ये 7 डिफरेंट कलर है। आपको ऐसा अरेंज करना है, आपको ऐसा अरेंज करना है कि 2 लोग कभी भी साथ में ना हो। अभी तो 2 का ही क्वेश्चन है, तो 2 का क्वेश्चन है तो बड़ा चले, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या करो ना, जिन दोनों को आपको हमेशा अलग रखना हो, दोनों हमेशा साथ ना हो, है ना, तो दोनों को अगर अलग रखना हो तो आप क्या करो, दोनों को साइड में हटा लो, निकलो बे, इधर आओ, तुम बाहर बैठो। ये दोनों बोले जी साहब हम लोग बाहर आ जाते हैं, ये लोग बाहर आ गए। फिर बचा कौन, मैंने बोला अबे कौन बचा है, बैठो इधर। तो वी ने बोला कि अच्छा बैठ गया, इंडिगो ने बोला मैं भी बैठ गया, वाई ओ आर, ये लोग बैठ गए। मैंने बोला अबे थोड़ा दूर दूर हो, पास पास क्यों बैठे हो, बीच में गैप छोड़ो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, गैप छोड़ दिया। अब आप देखो कितने गैप छूटेंगे, 5 लोग कितने गैप छोड़ रहे हैं, 5 लोग हमेशा 6 गैप छोड़ते हैं। एक फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ गैप, फिफ्थ गैप, सिक्स्थ गैप। समझ में आ रहा है, 5 लोग हमेशा 6 गैप छोड़ते,
छः लोग हमेशा 7 गैप्स छोड़ते हैं, 7 लोग हमेशा 8 गैप्स छोड़ते हैं, 50 लोग हमेशा 51 गैप्स छोड़ते हैं। इन जनरल n लोग हमेशा n+1 एक ज़्यादा गैप आपका हमेशा छूटेगा। इसको कहते हैं गैप मेथड। अब हमने बोला कि देख क्या रहे हो बी और जी, आके गैप में बैठ जाओ। तो अब बी और जी आए, बी ने बोला जी साहब, मैंने बोला कहीं भी बैठ जाओ। तो बी ने बोला ये वाला जो गैप है ना, ये वाला मैंने डंडे से बनाया, आप समझ जाओ चेयर है ना। बी यहाँ पर बैठ गया, बी यहाँ पर बैठ गया। और मैंने जी को बोला कि तुम भी बैठ जाओ, किसका रास्ता देख रहे हो। तो जी ने बोला कि ठीक है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, है ना। वो तो कहीं पे बैठ सकता है, बट मैं आपको वन पॉसिबल अरेंजमेंट बता रहा हूँ। अच्छा, क्या ये जो पॉसिबल अरेंजमेंट आया अपने पास, इसमें बी और जी सेपरेटेड हो गए अपने आप? बताओ। बिल्कुल हो गए। लिखो अब, ये जो गैप बन रहा है ना इनके बीच में, इसको आप अब भूल जाओ। अब ये गैप, ये चेयर अपन ने वापस हटा लिया। जब ये बी और जी बैठ गए, इसको हटा दिया, ये हटा दिया, और इस पर तो बैठे, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया। हटाना नहीं है वैसे, बस मैं आपको फील करने के लिए बता रहा हूँ ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर चेयर तो रखी रहेगी बीच में, तो है ना, उनके लिए बता रहा हूँ। तो अब आपका अरेंजमेंट क्या हो गया, वी आई बी, है ना। बी, ये वाली चेयर में बी बैठा हुआ है ना, ब्लू। फिर क्या बचा, वाई जी ओ आर। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट जिसमें बी और जी कभी भी एडजस्टेंट नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस पॉसिबल अरेंजमेंट में एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि मान लो इन्होंने ये वाली और ये वाली चेयर चूज करी थी ना, तो यहाँ पर बी बैठ सकता है, यहाँ पर जी बैठ सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उनका मन बदल गया, यहाँ पे जी बैठ रहा हो, यहाँ पे बी बैठ रहा हो। तो हर खूबसूरत अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग दो पॉसिबल अरेंजमेंट आएंगे कि बी और जी अपनी जगह बदल दे। तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये भी आ सकता है कि अब यहाँ पे जी बैठ गया हो और यहाँ पर बी बैठ गया हो। ठीक है, ये तो अपन ने अभी समझा है। इसको कैलकुलेट काउंट कैसे करेंगे ना, वो तो अपना टेंशन है ही नहीं। अभी अपने को समझना है कि अच्छा हो क्या रहा है। स्टोरी बिल्डअप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएनसी। आपको स्टोरी समझ में आ गई ना। मैंने क्या करा, मैंने बीजी को बाहर निकाला, सबको बिठाया, फिर बोला कि अभी दूर दूर हो, गैप बनाओ बीच में। उन्होंने गैप बनाई। फिर मैंने बोला बीजी को आओ गैप पे बैठ जाओ, वो लोग बैठ गए। अब वो जब भी गैप पे बैठेंगे, इट विल ऑलवेज बी एंश्योर्ड दैट ये दोनों हमेशा 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 दूर ही रहेंगे, कभी भी एडजेसेंट नहीं आएंगे। तो ये तो बड़ा प्यारा मेथड है सर। 3 लोगों को तो देखो आप कितने आसानी से बैठा सकते हो। 3 को बाहर कर दो, गैप बनाओ, और फिर 3 को वापस बुला लो और बोलो गैप में बैठ जाओ। ठीक है, चलिए। तो ये वाला जो चीज़ है, इसको मैं कैलकुलेट करना सीखता हूँ। इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। इसको मिटा दूँ अब, वो जो ऊपर लिखा था वही लिखा हुआ है ना। चलिए कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैलकुलेट करने में तो एकदम झाग निकल जाने। चलो कोशिश करते हैं ना। कोशिश करने में क्या जा रहा है, स्टोरी बिल्डअप। स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं अब। हमने क्या बोला सबसे पहले अपन ने बोला एंजॉय करो उसको आप, है ना। आप जैसे लोड से मत देखो, मैं बता रहा हूँ आपको 100% समझ में आएगा आप अगर एंजॉयमेंट के हिसाब से देखोगे। हमने बोला बीजी को बाहर आ जाओ भाई, तुमको दूर करना है, तो सबसे पहले तुम बाहर निकलो। फिर हमने बोला बचे हुए लोग बैठ जाओ। तो ये लोग बैठ तो गए, लेकिन जब ये 5 लोग बैठेंगे तो इनका आपस में कितना अरेंजमेंट हो सकता है वो बताओ। इनके बीच में गैप है, नो डाउट इनके बीच में गैप है। लेकिन ये विबग्योर में से VIYOR जो है, ये भी तो आपस में नाच सकते हैं। तो इनको बिठाया मैंने और बोला कि नाचो, नाच लो जितना नाच सकते हो। तो इन्होंने बोला कि हम 5 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हैं। आपको फील हो रहा है इनका नाचना, दिख रहा है आपको, दिखाई देना चाहिए कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना, ऐसा हो गया। फिर ये इधर हो गया, ये इधर आ गया, और ओ इधर आ गया, कुछ भी, है ना। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। मतलब ये लोग 120 तरीके से नाच सकते हैं। ऑल्दो अपने को ये लिखना नहीं। क्या अपना काम हो गया है, नहीं नहीं सर, अभी काम कहाँ हुआ है, अभी तो इनको बुलाना है और इनको यहाँ पे बिठाना है, तो काम नहीं हुआ है। तो अभी आगे जो भी कैलकुलेशन होगा वी विल मल्टीप्लाई दैट, है ना। हमने इनको बिठाया और हमने इनको बिठा के बोला कि आप दूर दूर हो जाओ, गैप बनाओ, चलो गैप बनाओ बीच में। तो ये उन्होंने 1 2 3 4 5 6 गैप बना दिए। अब मैंने बी और जी को बोला, क्या बोला, बी और जी को मैंने बोला कि जाओ और गैप में बैठ जाओ, जाओ और गैप में बैठ जाओ। तो ये जो बी जो था ना, बी तो कंफ्यूज हो गया, और जी जो था जी, वो तो सैड हो गया। क्यों, उसने बोला कि कौन सा गैप साहब, मेरे को तो 1 2 3 4 5 6 गैप दिख रहे हैं, कौन से गैप में जाकर बैठूं मैं कहूंगा कि कोई भी 2 गैप चूज कर लो यार तुम लोग।
तो उसने बोला कि यार इसमें तो रात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे तरीकों से मैं दो दो गैप चूज कर सकता हूँ। ये दो ले लिए एक तरीका, ये दो ले लिए एक तरीका, समझ में आ रहा है आपको? ये दो ले लिए एक तरीका, ये दो ले लिए एक तरीका। तो बीजी थोड़े से दुखी हो गए। हमने बोला कि यार अपने को पेंट सी आती है, 6 में से 2 उठाओ। उन्होंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, 62 तरीके से एक बार में, एक झटके में इसने सारे तरीके कैलकुलेट कर लिए 62 ने। दिस इज द मैजिक ऑफ 62। 62 ने एक झटके में सारे तरीके कैलकुलेट कर लिए। अब अपने पास दो गैप आ गए। अब अपने पास क्या आ गया? दो गैप आ गया। मान लो कोई भी दो गैप आप मान लो ना मन से। कौन कौन सा गैप मान लो? ये वाला मान लेते, ये वाला। अब यहां पर बी और जी जाकर बैठना चाह रहे हैं। अभी भी ये लोग दुखी है, देखो ना, दे आर नॉट हैप्पी येट। क्यों? क्योंकि अभी भी कंफ्यूज है सब, दो में से कौन से गैप में जाके हम बैठेंगे। मैंने बोला नाच लेना यार, क्या दिक्कत है, एक बार यहां बैठ जाओ, बी और जी ऐसा कर लो एक बार। और एक पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है? जी और बी ऐसा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अब ये भी खुश हो गया और ये तो हंसने लगा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि इनके लिए काम बड़ा आसान हो गया कि दो गैप सिलेक्ट करना है बस, उसके बाद नाचना तो बड़ा आसान है ना। 2 फैक्टोरियल तरीके से हम आपस में नाच लेंगे। ये बी और जी आपस में नाच रहे, आप समझो इस बात को, दे आर डांसिंग, आपस में नाच रहे लोग। समझ में आ रहा है? आ गया आपका, स्टोरी खत्म होगी ना, बैठ गए, बैठ के भी नाच लिया। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट अपने पास कितने आ गए? टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए ये 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 लोगों को बुलाया अपन ने। फिर बचे हुए दोनों को बोला कि दो जगह चूज करो, उन्होंने 62 तरीके से जगह चूज करी, है ना, और बैठ गए। फिर उन्होंने बोला कि वो जो दो जगह है वहां पर भी हम लोग आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हर एक जगह के करस्पॉन्डिंग दो दो अरेंजमेंट होंगे। तो 62 के करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट होंगे? 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे, मतलब 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे। ओके ओके। आदित्य लेक्चर जो है वो बफर मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है ना, चल रहा है मेरा लेक्चर अलग ही दूसरी स्क्रीन में मेरे सामने चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है ना। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? 3 लोगों की कहानी कर दूंगा, कर दोगे सॉल्व? चलिए देखते हैं। बच्चों यार स्टोरी से करोगे तो मजा आएगा, वरना नहीं मजा आने वाला। गैप फिलिंग मेथड जो है वो दो लोगों के लिए अपन यूज नहीं करते हैं ना। दो लोगों के लिए आप बॉक्स मेथड यूज करो। दो लोगों के लिए हमेशा आप क्या करो, बॉक्स में बिठा दो और फिर उसको पाप घटा दो आप। लेकिन 3 लोगों की जो मेथड है उसमें आप डेफिनेटली बॉक्स मेथड यूज करें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने फ्रेम कर रहा हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास 7 बॉयज है, 7 बॉयज है, ठीक है। बी आई इज इक्वल टू 1 2 3 7। ये ना आई आई टी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के देता है। 7 बॉयज लिख देगा जबरदस्ती, ऐसा कुछ लिख देगा, आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 7। तो आपको समझना है कि हाँ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ये है अपने पास 7 लड़के टू बी अरेंज्ड, टू बी सीटेड इन अ रो। ठीक है, सच दैट B2 B5 and B6 are never together, are never together, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है, मैंने अभी की अभी फ्रेम करके बताया आपको। आप मेरे को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख के बताए। आप नंबर्स मत लिखना, आप हमेशा आंसर ऐसे लिखो, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखो, फिर 62 लिखो, फिर 2 फैक्टोरियल लिखो। इसको कैलकुलेट करके दे दोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, 5 फैक्टोरियल हो गए 120, 6 फैक्टोरियल को भी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना 5 इंटू 6 डिवाइड 15 हो जाता है 62, और 2 फैक्टोरियल 20, ये हो जाता है ना, 15 दूनी 30, 12 या 36, 3600 आ जाएगा। ये भी सेम आएगा ना, पिछले बार जैसा आया तो उतना आएगा। तो कुछ लोग है ना 3600 आंसर देते हैं, वो मत दो आप मुझे आंसर दो 5 फैक्टोरियल इंटू 62 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो मेरे को स्टोरी समझ में आ जाएगी कि आपने किया क्या है ना। 7 लड़के अपने पास कौन कौन है, मैं सबको लिख देता हूँ सामने।
बेटा आप 2 मिनट में कैलकुलेट कर दोगे अगर आपको कहानी समझ में आती है तो। B4, B5, B6, B7, इनमें अपने को क्या करना है, इनको ऐसे एक रो में बिठाना है 7 चेयर से। बस आपको ये 3 लड़कों को साथ में नहीं बिठाना है ना, ये लोग इनकी लड़ाई हो जाती है हमेशा, तो इनको साथ में नहीं रखना है। तो आपने क्या बोला, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 60 सेकेंड्स वेट करूँगा। देखो यहाँ पे अभी हो रहा टाइम 3:54 है ना, मैं 3:56 तक वेट करता हूँ। मान लेते हैं अभी अपना 3:55 हो ही जाएगा। फटाफट राइट मी द स्टोरी, आप लोग स्टोरी लिख के दे मुझे ना, मैं वेट करता हूँ। प्लीज़ 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 हर कोई आंसर दे, आप लोग पक्का दे दोगे। 3 लोगों को दूर करना है ना, 3 लोगों को दूर करना, तो 3 लोगों को बाहर निकाल दो, बचे हुए लोगों को बिठा दो, गैप बनाओ, फिर तीनों को वापस बुलाओ और बोलो कि कोई भी गैप सिलेक्ट करें और आपस में भी नाच ले। कीर्ति ने आंसर दिया है, आई बिलीव टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, दैट इज़ टोटली जस्टिफाइबल, बट आप लोग प्लीज़ टाइप करें ना। सानिका ने भी टाइप किया है, आई बिलीव आपके आंसर जो है वो सही है। सानिका 3 फैक्टोरियल को बाद में लिखो ताकि ना मेरे को एकदम परफेक्ट फीलिंग आए कि हाँ आपने पहले बुलाया है फिर नचवाया है। मेरे को पता है आपने जो आंसर है सही सोच के दिया है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, उससे आपको भी थोड़ा सा सही लगेगा। निखिल आपने भी आंसर दिया है सही, सना का भी सही है, प्रांजलि, चलिए लेट मी जस्ट स्टार्ट। मैं सबके आंसर पढ़ूंगा, कशिश का भी सही है, संजना का भी सही है, ऋतुजा आपका भी सही है, अथर्व आपका भी सही है, बहुत ही बढ़िया। देखो आंसर दो, मैं बता रहा हूँ तभी आप पीएनसी को एंजॉय कर पाओगे। किसको साथ में नहीं बिठाना है ना, अब मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा हूँ फॉर जस्ट 2 मिनट्स। किसको नहीं बिठाना है, B2 को, B5 को और B6 को। ये तो अपने लेटर्स वर्ड्स बनाने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि ये लेटर यूज करके वर्ड बनाओ सच दैट B, X, Z ये तीनों साथ में ना आए। सेम क्वेश्चन हो गया ना, कर लोगे, 2 कॉडी के क्वेश्चन होते हैं। तीनों को साइड में बुला लो कि आ जाओ इधर, बहुत लड़ाई करते हो ना, इधर आके बैठ जाओ। हाँ, अब बचे हुए लोग जो है तुम लोग बैठ जाओ चुपचाप से लाइन में। तो इन्हें बोला जी साहब बैठ जाते हैं, B1, B3, B4, B7 बैठ गए। मैंने बोला गैप बनाओ, दूर हो सब। तो इन्होंने क्या बोला कि ये लोग गैप बना दिया हमने। 4 लोग कितने गैप, 5 गैप। लेकिन लेकिन सुनो पहले, हमने जब इन लोगों को जब मैंने बिठाया था तो मैंने इनको बोला था कि बैठ जाओ और नाच लो। तो ये लोग बैठ गए, अब नाचने को बोला तो 4 लोग कितने तरीके से नाचेंगे, 4 फैक्टोरियल। इन्होंने अपनी अपनी जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट थे आपस में वो कर लिए। फिर मैंने बोला अब दूर हो जाओ, गैप बनाओ। इन्होंने गैप बनाया। जब इन्होंने गैप बनाया तो कितने गैप बने, 5 गैप बने। फिर मैंने इन 3 शैतान बच्चों को बोला कि आ जाओ, तुम लोग बहुत लड़ाई करते हो, अब बैठ जाओ जाके गैप पे। गैप पे बैठेंगे तो हमेशा अलग रहेंगे, इट विल ऑलवेज बी असर्टेन्ड कि गैप में ये लोग हमेशा अलग रहेंगे। ठीक है, दर्शन 7 फैक्टोरियल नहीं आएगा। मैं आंसर देख रहा हूँ वैसे, लेकिन बोल नहीं रहा हूँ। चलो, तो मैंने इन तीनों को बोला 3 गैप पे बैठ जाओ, तो उन्होंने बोला साहब 3 गैप कैसे सिलेक्ट करें। मैंने बोला पीएनसी आती है, उन्होंने बोला हाँ आती है। मैंने बोला कितने गैप, बोले 5। मैंने बोला 3 उठाओ, बोले अच्छा 5C3। तो ये इंटू होगा क्योंकि अपना काम अभी इन प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाता तो प्लस करते। तो अब ये लोग क्या करें, 3 गैप सिलेक्ट कर चुके हैं। मान लो ये वाला और ये वाला, ये तीनों गैप इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओ ये तीनों गैप इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने बोला कि तुम जाओ और तीनों गैप पे बैठ जाओ और आपस में तीनों गैप में भी आप नाच लो। तो हर एक पॉसिबल, जैसे ये येलो 1, 3 एंड लास्ट गैप, इस गैप में बैठने के बाद ये 3 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हैं। तो हर गैप में मतलब जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा इनका, उसमें वो हर कॉम्बिनेशन में 3 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हैं। तो 5C3 सिलेक्शन में वो कितने तरीके से, अरे एक सिलेक्शन में 1 सिलेक्शन ऑफ गैप, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द सिलेक्शंस। एक सिलेक्शन में वो 3 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हैं। तो 5C3 सिलेक्शन में कितने तरीके से नाच सकते हैं, 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। फील आना चाहिए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ये स्टोरी कहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं अपन 4 बॉयज। मैं अभी आपके आंसर देखने वाला हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग क्या सॉल्व कर लें। एंड 4 गर्ल्स are to be seated in a line
ठीक है, एक लाइन में बिठाना है अपने को इनको। फाइंड, सबसे पहला पार्ट, नंबर ऑफ वेज in which they can be seated, in which they can be seated such that no two girls are together। ठीक है, एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए जिसमें दो लड़कियां साथ में बैठ के टिकटॉक के वीडियोस बनाएं। ठीक है, मतलब दोनों लड़कियां अलग अलग कर दो, लफड़ा ही खत्म हो गया, है ना। या तो ऐप को बैन कर दो। अब मेरे को आंसर पढ़ने दो। संस्कार आपका भी सही था, धनुश्री का भी सही था, दर्शन आपने 7 फैक्टोरियल आई होप आपने चेक कर लिया हो, है ना। ये निकिता आपका सही है, गर्जे आपका भी सही है, किरुतिका आपका भी सही है, नाइस, आदित्य नवले आपका भी सही है, अथर्व आपका भी सही है। यहाँ तक तो मैं देख ही चुका हूँ। जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का भी आंसर सही है। ठीक है, चलिए, तो क्या करना है अपने को, ऐसा अरेंजमेंट करना है कि कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो जाए, है ना, कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो जाए। अब देखो कितनी लड़कियां टोटल, 4 गर्ल्स। अब 4 लड़कियों को सेपरेट करना है, तो 4 लड़कियों को सेपरेट करने का तरीका क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ऑल 4 सेपरेट, ऑल 4 सेपरेट। और एक और तरीका क्या हो सकता है, दो साथ में हो जाए, दो टुगेदर और दो टुगेदर, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो। एक और सेपरेशन का तरीका क्या हो सकता है कि दो टुगेदर हो जाए और दो सेपरेट हो जाए। मतलब ये सीता गीता साथ में बैठी हो और ये दो लड़कियां दूर बैठी हो, है ना, तो दो टुगेदर दो सेपरेट, ये हो सकता है। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। और क्या हो सकता है कि 3 टुगेदर हो, 1 सेपरेट हो। और क्या हो सकता है, 4 टुगेदर हो और 0 सेपरेट हो। ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिया कि 4 लड़कियां जब बैठेगी तो क्या क्या हो सकता है। लड़कों की तो बात ही नहीं करी मैंने, है ना। तो या तो चारों की चारों अलग अलग हो, बहुत दूर दूर, या तो दो साथ में हो, दो अलग साथ में हो, दोनों दो दो का ग्रुप बना लिया ना, आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। या तो क्या हो सकता है कि दो साथ में हो और दो और अलग अलग हो, समझ में। अच्छा, या तो क्या हो सकता है तीनों टुगेदर एक सेपरेट। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। हमको इसमें क्या क्या चाहिए, हमको वो वाले कॉम्बिनेशन चाहिए कि कोई भी लड़की साथ में ना आए, कोई भी लड़की साथ में ना आए। तो आप क्या करो, 8 लोग कितने हैं, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। उनमें से, अरे यार, कोई भी लड़की साथ में ना आए ना, तो एक बात आपको समझना है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें दो टुगेदर आ रही ना। और ये वाला भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें दो टुगेदर आ रही है और ये दोनों भी, सॉरी, इसमें ये दोनों भी टुगेदर आ रहे थे। इसमें ये दोनों सेपरेट है, दो सेपरेट है, नो डाउट, आप खुश हो जाओगे, लेकिन ये दोनों टुगेदर है ना, यहाँ पे गड़बड़ होगी। इसमें देखा अपन ने 3 टुगेदर, ये भी आपका कतई आंसर नहीं है, ये भी कतई आंसर नहीं है। ऑल 4 सेपरेट शुड बी योर आंसर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ऑल 4 सेपरेट। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि चारों को बॉक्स में रख दो तो ऑल 4 टुगेदर आ जाएगा, है ना। ये चारों को बॉक्स में रख दिया, चारों टुगेदर। ये कैलकुलेट कर लो आप, इसको कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। 4 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। ये आ जाएगा टोटल तरीके जिसमें चारों साथ में, और उसको 8 फैक्टोरियल से माइनस कर दो। बट वो गलत है, 8 फैक्टोरियल समझ रहे, अपने पास 8 लोग हैं, B1, B2, B3, B4। नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन G1, G2, G3, G4। समझ में आ रहा है। तो 8 लोग हैं अपने पास, आठों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। उसमें से आप ये अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे कि ऑल 4 टुगेदर, तो आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं आपका मिसकंसेप्शन अभी दूर कर रहा हूँ कि ये सब ना करें आप। तो करना क्या है सर, आपको ऐसा करना है कि सबको आप क्या कर दो, गैप में बिठा दो। 4 लड़कों को बिठाओ और वो लोग गैप बनाओ और उसमें आप 4 लड़कियों को बिठा दो। आ रहा है समझ में। चलिए, तो हमने क्या करा, ये चारों लड़कियों को बोला कि चलो तुम चुपचाप क्या करो, साइड में आ जाओ। तो ये लड़कियां आप चुपचाप साइड में आ गई। हमने बोला लड़कों को कि इधर आओ, वो लोग आ गए। हमने बोला बैठ जाओ, वो लोग बैठ गए।
हमने बोला नाचो, वो लोग नाच लिए, आपस में वो लोग अरेंज हो गए। फिर हमने बोला कि दूर दूर होके थोड़ा सा गैप बनाओ, उन्होंने बोला लो साहब 5 गैप बना लिए, क्या क्या करना पड़ता है। अब हमने लड़कियों को बुलाया कि आइए, हम वो आ गई। हमने बोला कि आप 5 में से कोई भी 4 गैप सेलेक्ट कर लो, कोई भी 4 गैप सेलेक्ट कर लो। तो लड़कियां बहुत तेज थी आजकल, पढ़ने लगी बहुत, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि हमको तो आता है PNC, हमने 5C4 से कैलकुलेट कर लिया तुरंत। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट। मान लो उन्होंने ये 4 गैप सेलेक्ट करे हो, ये 4 गैप सेलेक्ट करे हो, हमने बोला वेरी नाइस, बैठ जाओ इन चारों गैप में। वो लोग बैठ गई। फिर मैंने बोला बैठ के तुम भी आपस में नाच सकती हो, उन्होंने बोला बिल्कुल, ये 4 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हैं। ये जो आपका आंसर है ना, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर एंड द मोस्ट परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपके साथ हो क्या रहा है कि ये जो मैंने आपको 4 क्रॉस बनाए ना, फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 गैप्स, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सिलेक्शन जो ये लड़कियां कर सकती हैं। ये वन ऑफ द पॉसिबल सिलेक्शन है जो गर्ल्स कर सकती हैं। उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग, उस एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग उनके पास 4 फैक्टोरियल और अरेंजमेंट है। मतलब मान लो यहाँ पर बैठ गई लड़कियाँ, G1 G2 G3 G4 यहाँ पे बैठ गई। फिर मैंने बोला कि आप लोग तो आपस में भी अपनी अपनी जगह बदल सकते हो, उन्होंने बोला हाँ। तो वो बोली कि हमारे पास 4 फैक्टोरियल और तरीके सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में नाचने के। मैंने बोला अच्छा, और टोटल कॉम्बिनेशन तो अपने पास 5C4 है। आप अगर एक कॉम्बिनेशन में 4 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकती हो, तो 5C4 कॉम्बिनेशन में तो आप 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकती हो। तो उन्होंने बोला हाँ आपने आंसर लिखा तो है। मैंने बोला वेरी गुड, आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ठीक है, आप कहानी बनाओ और लिखना स्टार्ट करो, आपसे आ जाएगा। सेकंड सॉल्व करते हैं हम लोग। कहानी लिखने की मैं कोई लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि 4 बॉयज़ को बिठा दो, देन वी विल अरेंज देम 4 बॉयज़ विल क्रिएट 5 गैप्स, देन गर्ल्स विल सेलेक्ट 4 पोजीशन आउट ऑफ 4 इन 5C4 वेज। बिल्कुल वो सब नहीं कर रहे अपन ना, वो सब करवाया जाता है, एक्चुअली करवाते हैं, ट्रस्ट में बहुत सारी जगह करवाया जाता है, बट वैसे नहीं है, रटना नहीं है अपने को यार। कहानी समझ में आ गई ना, एक बार आपको कहानी समझ में आ गई ना, आप 2-3 साल क्या कभी नहीं भूलोगे कि कैसे सेपरेट करते हैं। लेकिन नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते, एटलीस्ट वन गर्ल must be separated, must be separated from each other। इसका मतलब क्या है कि सारी लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। मतलब समझो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो मैंने आपको सबसे टफ क्वेश्चन पहले ही करवा दिया है। एक और सेकंड मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन भी आएगा, सेकंड एंड थर्ड मोस्ट टफेस्ट भी आएगा, बट दिस इज कंपैरेटिवली इजी। क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। इसमें बोल रहा है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। इसका मतलब क्या हो गया कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये G1 G2 G3 G4 ये चारों की चारों जो है ना वो हाथ पकड़ के साथ में खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें से कम एक लड़की तो दूर हो, कम से कम एक लड़की दूर हो। चारों दूर हो तो और अच्छा है, चारों दूर हो तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम एक लड़की जो है वो दूर होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या है, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। लिख लो हिंदी में, चारों साथ में नहीं होना चाहिए। मराठी में लिखना, मराठी में लिख लो, लेकिन चारों साथ में नहीं होना चाहिए। ओके, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखते हैं अपन कैसे करना है भाई इसको। बड़ा आसान है, अपने पास था 4 लड़के थे, ठीक है, और 4 लड़कियां हैं। हमने बोला कि यार आप चारों को साथ में हम नहीं रख सकते हैं,
है ना। तो बड़ा आसान केस हो गया ना। आपको क्या करना है, इन चारों को कभी साथ में नहीं रखना है, तो पहले आप साथ में रख दो, कैलकुलेट कर लो और उसको टोटल में से घटा दो। समझ में आ रहा है? क्या करो, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल लिख देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी दिखेगा। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स माइनस क्या कर दो, वो वाले केसेस, दोज अरेंजमेंट जिसमें ऑल फोर टुगेदर हो, ऑल फोर टुगेदर। बात समझ में आ रही है? खोपड़ी में घुस रहा है? टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कोई गधा भी बता देगा, 8 लोग मतलब 8 फैक्टोरियल, माइनस ऑल फोर टुगेदर, ऑल फोर टुगेदर, ऑल फोर गर्ल्स टुगेदर, ऐसा गर्ल्स लिख देना यहाँ पे ना, ऑल फोर गर्ल्स टुगेदर। ऑल फोर गर्ल्स टुगेदर मतलब चारों को आप बक्से में डाल दो। इधर आप बॉक्स मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको सबको एक साथ रखना हो या सबको अलग करना हो तो आप बॉक्स मेथड यूज कर ले, लेकिन सबको ऑल्टरनेट करना हो या दो साथ में हो दो अलग हो, ऐसे दो साथ में हो दो अलग हो, या दो साथ में हो और दो अलग साथ में हो, ऐसा कुछ करना हो तो बॉक्स मेथड काम नहीं आता है। जब आपको सबको साथ में करना तो बड़ा आसान है, आप बॉक्स मेथड बना चुके हैं। ये आपके पास है B1, B2, B3, B4 और ये लड़कियां तो अब बॉक्स में ही रहेगी हमेशा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको 1 की तरह गिनो पूरा, है ना। आपस में ये लोग नाच सकती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जो G1 है वो लास्ट में चली जा सकती है, G4 जो है थर्ड में आ सकती है, दैट इज ऑल पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अंदर का अरेंजमेंट अपन लास्ट में 4 फैक्टोरियल चुपके से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी कितने लोग हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, समझ में आया? अब इन पांचों लोगों को, 4 लड़कों को और एक बक्से को आप नचाओ। कितने तरीके से नचा सकते हो, 5 फैक्टोरियल। फिर अंदर जो लड़कियां है वो बोली हम भी नाचेंगे हम भी नाचेंगे, तो हमने बोला ठीक है, आप लोग 4 लोग हो तो 4 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हो। अरेंजमेंट, नाचना इज नथिंग बट अरेंजमेंट। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करते रहो आप लोग, है ना। मेरे को तो स्टोरी बतानी है, बस मैंने स्टोरी बता दी। ठीक है, लिखो आप लोग, मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ जब तक, फिर अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। ये वाला जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था ना, कि दे कैन बी सीटेड सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर में ये आंसर नहीं हो रहा था कि वो लोग ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट वाला जो पॉसिबिलिटी था वो अरेंज नहीं हो पा रहा था, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मान लो, चलो यही जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्टरनेट। कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो करा था वही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, सबको अलग रखा था। कहानी फिर से सुना देता हूँ। 4 लड़कों को बुलाया, मैंने बोला नाचो, नाच लिए। फिर 5 लड़के को बुलाया, बोले 5 में से 4 गैप सेलेक्ट करो, उन्होंने किए, फिर वो लोग नाची, है ना। तो आपको ये आंसर मिल गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग हमेशा ऑल्टरनेट रहेंगे। जैसे अपन ने क्या बोला कि दिस वन, ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप और ये वाला गैप, अपन ने मान लो यही गैप सिलेक्ट करके लड़कियों को बिठाया, तो अपने पास अरेंजमेंट क्या आएगा। मान लो यहाँ पर G1 बैठती, यहाँ पे G2, ऐसा तो होगा ना, एक अरेंजमेंट तो ऐसा आएगा जिसमें G1 G2 G3 G4 इसी पॉसिबल अरेंजमेंट में गैप में बैठी होगी, और थोड़ा इजी भी लगेगा देखने में, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो देखो अपने पास फाइनल अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, G1 B1, G2 B2, फिर यहाँ पे गैप आ गया, चेयर तो हटा दिया अपने, गैप वाली चेयर हटा देते हैं ना लास्ट में, उसको हटा दिया। फिर B3 G3 B4 G4। आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि जितना भी अपने पास अरेंजमेंट आया है उसमें से एक अरेंजमेंट ऐसा होगा, एक अरेंजमेंट तो डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा। और उस एक अरेंजमेंट में देखो B2 और B3 साथ में आ गए, दो लड़के साथ में आ गए यार, तो काय का अल्टरनेट।
तो पहला वाला जो आंसर है ना वो सही नहीं है। ये वाला आंसर कुछ लोग दे देते, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको टेस्ट में दे दूंगा ना, आप ये वाला आंसर दे दोगे, तो ये वाला अरेंजमेंट जो है वो सही नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। तो आपको कैसे करना होगा, थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना होगा। बॉयज़ और गर्ल्स को अगर ऑल्टरनेट रखना है तो आपको दिमाग लगाना होगा। सोचो सोचो, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचो प्लीज़, सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नॉट जस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि हस्बैंड वाइफ को अलग करो, या दो अल्फ़ाबेट्स, ये इतने अल्फ़ाबेट है अपने पास और इतने अलग अल्फ़ाबेट से सबको ऑल्टरनेट जमा लो, या तो अपने पास कुछ सेक्शन ए के बॉयज़ है और सेक्शन बी के बॉयज़ है, सबको ऑल्टरनेट अरेंज कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जब भी करना होता है ना, तो उसके लिए आपको हमेशा आपकी कॉपी का ये वाला पेज पलट के आना है। हमेशा आप इसी पेज पर आओ, जब भी आप भूल जाओ ना ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, यहाँ पर आओ, एक बार देखो और आपको हमेशा याद आएगा। तो इसमें मैं 2 स्टार लगा चुका हूँ ऑलरेडी, विच इज़ इनफ। तो चलो सोचना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है ना। अच्छा चलो, मैं आपको अगर ऑप्शन देता हूँ तो ऑप्शन देख के आप बता पाओगे? छोड़ो, ऑप्शन को छोड़ो। हमने क्या बोला, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट था ना, तो हमने वैसे ही अप्रोच करने की कोशिश करी। पहले चारों लड़कों को बुला लिया, है ना, B1 B2 B3 B4, ये 4 लड़के थे अपने पास, और पहले लिख देता हूँ मैं, फिर बुलाऊंगा। ये हो गए अपने पास 4 गर्ल्स। फिर हमने बोला चारों लड़कों आ जाओ, बैठ जाओ, वो लोग बैठ गए। फिर हमने बोला कि कितने गैप बनाए भाई साहब तुम लोगों ने? उन्होंने बोला हमेशा की तरह 4 लोग थे तो 5 ही गैप बनेंगे, कितने बार पूछोगे? हमने कहा ठीक है 5 गैप। ध्यान से देखना ना, लड़के बैठ के लड़के नाच भी चुके हैं। ये 4 फैक्टोरियल तो बैठाते ही आ गया, क्योंकि बैठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके भाई, 24 तरीके से आप B1 B2 B3 B4 को बैठा सकते हो। तो बैठाना इज़ नॉट लाइक कि बैठा दिया आपने बस, ये तो वन ऑफ द पॉसिबल ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। ऐसे कितने अरेंजमेंट आएंगे अपने पास? 24 तरीके, मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके आएंगे। अब लड़कों ने 4 गैप क्रिएट करे। अब आपको कभी भी मेरी बात ध्यान से सुनना ना, बहुत ध्यान से, आपके कान एकदम ध्यान से यहीं पे जाने चाहिए। मैं जो बोलने वाला हूँ दैट इज़ अ टिप एंड ट्रिक। जब भी आपको सभी को ऑल्टरनेट करना हो, सबको ऑल्टरनेट करना हो, तो आप क्या करो, हमेशा देखो अब कितने कितने लोग बचे हैं, 4 लड़कियां बची हैं, और कितने गैप हैं, 5 गैप हैं। तो हाँ, अच्छा चल रहा है ना, 4 लड़के हैं और 5 गैप है। आप हमेशा पहले 4 ले लो या आखिरी 4 ले लो, ये टिक वाले या क्रॉस वाले। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्रॉस को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखे। रेड ले लेते ना, तो पहले 4 हो या आखिरी 4 गैप हो, उन मतलब आप लड़कियों को यहीं पर बिठाए या यहीं पर बिठाए। ऐसा करने पर आपका हमेशा ऑल्टरनेटिज्म, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हमेशा इंश्योर्ड होगा। करके देख लो, आप बिठा के देख लो। आप यहाँ पे बिठाओ, देखो पहले गैप पे बिठा दो जीवन को, इस पे बिठा दो आप, ऊपर बिठाते ना, ऊपर टिक वाले पे, यहाँ पे G1 G2 G3 G4 ऐसे बिठा दो। ये गैप खाली चला गया, कोई बात नहीं है ना। अगर आपने ऐसे बिठाया ऊपर वाले गैप पे, तो आपके पास अरेंजमेंट जो बनेगा ना वो एकदम ऑल्टरनेट बनेगा। देख लो आप, G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4, गैप गैप मतलब खाली। देखो ये अरेंजमेंट में गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऑल्टरनेट हो गया, जादू। अगर आपने जी मतलब मान लो आपने गर्ल 3 यहाँ बिठा दिया होता, नीचे वाले 4 गैप यूज़ कर लेता हूँ मैं ना। अब थोड़ा डिफरेंट मैनर में बिठाता हूँ, G3 को पहले बिठा दिया, वरना आप सोचोगे कि हमेशा ऐसे ही हो, इधर G1 इधर G4 इधर G2। अब आप इसको लिख के देखो, इधर क्या रहा, G1 B1, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, B1 G3, है ना, ये वाला अरेंजमेंट B1 G3 B2 G1। अभी अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी अपन बस बैठा के देख रहे हैं, फिर कैलकुलेट तो कर ही देंगे। B4 G2, यहाँ पे भी देखो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ऑल्टरनेट आ गया है ना, बढ़िया। तो इसके अलावा आप चेक कर लेना और कोई भी तीसरा अरेंज, मतलब तीसरी प्लेसेस। एक तो ये चारों फर्स्ट 4 का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट 4 गैप्स या लास्ट 4 गैप्स, इनके अलावा आपको और कोई तीसरा तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत करो, आप ऐसा कर लोगे ना, अगर देखो इधर बड़ा कॉमन सेंस की बात है, सब आगे देखो प्लीज़, आगे देखो। मान लो आपने, इनको मिटा देता हूँ मैं भी, मान लो आपने क्या किया होता ना, ये जो 4 टिक लगाए ना मैंने येलो, उनमें से थर्ड वाला ना सिलेक्ट करके आपने ये वाला सिलेक्ट किया होता, तो आपका ये गैप खाली हो जाता।
ये गैप खाली हो गया मतलब बॉय और बॉय दोनों साथ में आ गए, दो लड़कों को अपन साथ में नहीं रखेंगे, ठीक है ना, ऑल्दो अलाउड है बट अभी अपन नहीं रखेंगे क्योंकि अपने को अल्टरनेट करना है ना भाई। तो यहां पर आपका टिक होना चाहिए था। अगर आपने मान लो ये वाला टिक हटा के बोल दिया होता कि ये ले लो सब, तो फिर से एक गैप खाली हो गया बीच का, फिर ये दोनों साथ में आ गए, वो सब अपने को अभी दूर रखना है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं ना, फोर कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट फोर कॉन्जिक्यूटिव या लास्ट फोर कॉन्जिक्यूटिव ले लेते, उसके चलते कभी हमेशा कौन सा गैप खाली आएगा, फर्स्ट फोर कॉन्जिक्यूटिव में हमेशा या तो ये वाला खाली आएगा, बस एक ही आएगा, और लास्ट फोर कॉन्जिक्यूटिव में ये वाला गैप खाली आएगा, तो आखिरी वाले गैप में कोई लफड़ा ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते, ऐसा करते। चलिए अब अपन इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करते। अभी अपन ने इसके पीछे की कहानी देखी, स्टोरी देख ली, अब गणित देखते, इसके पीछे की मैथ्स देखते। तो देखो अपन ने 4 लड़कों को बुलाया था और बोला नाचो तुम, तो वो 4 फैक्टोरियल तरीके से पहले आके बैठ सकते थे, ठीक है। फिर हमने बोला कि अपने पास कितने पॉसिबल और गैप्स हैं, या तो ये वाला गैप है, देखो ऊपर वाला गैप जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, या तो अपने पास नीचे वाला गैप जिसको मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं। इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें अपने को ऑल्टरनेटिज्म एंश्योर्ड होगा। तो ऑल्टरनेट हम ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में चले जाए या तो नीचे वाले कॉम्बिनेशन में चले जाए तो ही हमको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मिलेगा। अच्छा मान लो अपन ने ऊपर वाले जो कॉम्बिनेशन है ना उसको सिलेक्ट किया, तो अपने को ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ये वाला मिल जाएगा, या नीचे वाले को सिलेक्ट करने पे ये वाला मिल जाएगा। तो अब क्या लड़कियों के पास क्या दिक्कत है ना, अब लड़कियों के पास चॉइसेस कम बची है, उनके पास या तो येलो कॉम्बिनेशन है या तो पिंक कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रहा है। तो लड़कियों ने बोला कि अच्छा 2 कॉम्बिनेशन है, दोनों में से मैं कोई एक चूज कर लूंगी। कहानी समझ रहे हो ना आप, दोनों में से कोई एक चूज कर लूंगी और वहां पे जाके बैठ जाऊंगी और बैठ के नाच भी लूंगी। तो 4 लोग 4 फैक्टोरियल तरीके से नाचेंगे। ये अपन ने इसका पीछे का मैथ्स लिख दिया। आप समझे इस चीज को। अब यार उनको गैप सिलेक्ट नहीं करना है, 2 ही कॉम्बिनेशन है अपने पास। हमने बोला या तो आप फर्स्ट फोर में बैठो या तो लास्ट फोर में बैठो। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, फर्स्ट फोर मतलब 2C, मतलब कोई एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना मतलब 2C1। तो उन्होंने कोई एक सिलेक्ट कर लिया, मान लो नीचे वाला सिलेक्ट कर लिया, मान लो नीचे वाला सिलेक्ट कर दिया तो नीचे वाले में 4 फैक्टोरियल तरीके से ना चलेगी। और मान लो ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया तो ऊपर वाले में भी 4 फैक्टोरियल तरीके से ना चलेगी। खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। लिख देना एक बार अगर आपको क्लियर हो कहानी तो। बहुत धीरे धीरे समझाया मैंने ये क्वेश्चन। अच्छा इसी का एक और मेथड बता देता हूँ मैं, मेथड 2। बताने का मन नहीं कर रहा है लेकिन आप इतना लिखो पहले, मन हुआ तो बता दूंगा वरना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराने वाला हूँ। अच्छा अब आप क्या करेंगे ना, आज DPP नंबर 2 आज आप पूरा कंप्लीट करके सबको ही सेंड कर दो मुझे व्हाट्सएप पे, है ना। गौरांग को सेंड कर दो, वो मुझे भेजेगा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ आदित्य, फिर से समझा देता हूँ, देख लेना आप लोग। जब भी आपको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना हो, ऑल्टरनेट एक तो होता है कि सबको दूर दूर करना, सबको दूर दूर करने से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इंश्योर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने सबको दूर दूर करा था, सारी लड़कियों को दूर दूर करा था, लेकिन उसमें एक पॉसिबल अरेंजमेंट क्या था कि 2 लड़के पास आ गए, तो अल्टरनेट कहाँ हुआ। अल्टरनेट मतलब गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्टरनेट नहीं हो पाया था, तो फर्स्ट वाला आंसर तो नहीं आएगा। तो मैंने आपको सिंपली ये बात बताया कि कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां, तो आप क्या करो, या तो फर्स्ट फोर सिलेक्ट कर लो या तो लास्ट फोर सिलेक्ट कर लो, खत्म। ऐसा करने पे आपको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट फोर करने पे आपको ऐसा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मिलता है, मैंने आपको लिख के भी बताया। लास्ट फोर करने पर आपको ऐसा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मिलता है। क्लियर, ठीक है, ओके। हाँ जी अब देखना आप लोग ध्यान से। तो हमने क्या करा, वही कहानी थी, लड़कों को बुलाया और बोला बैठ जाओ 4 जगह पर। उन्होंने बोला कि 24 तरीके हैं, बैठ जाए। हमने बोला हाँ बैठ जाओ। वो बैठ गए, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 है ना, तो वो 24 तरीकों से बैठ गए। फिर हमने बोला कि अच्छा लड़कियों आ जाओ, और आपके पास 2 ही कॉम्बिनेशन, या तो लास्ट फोर वाली रो में बैठ, लास्ट फोर वाले गैप में बैठ जाओ या फर्स्ट फोर गैप में बैठ जाओ। 2 ही चॉइस है आपके पास, है ना, या तो ये येलो वाला कॉम्बिनेशन या तो ये पिंक वाला नीचे वाला कॉम्बिनेशन। तो लड़कियों ने बोला अच्छा कोई एक कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट कर लूंगी 2C1 तरीके से, और उनमें जब वो बैठेंगे तो उनका इंटरनल गैप में जो अरेंजमेंट होगा ना गर्ल्स का, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। तो वो अपन ने लिख दिया, कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो अब मेथड 2 नहीं बताता मैं, वरना क्या आप लोग पागल हो जाओगे। मेथड 2 और मुश्किल था ना, इसलिए रहने दो। मेथड 1 वॉज वेरी इजी। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में नोट लिखो,
नोट लिखो और बोलो, इफ वी हैड 5 बॉयज, अभी तो दोनों बराबर थे ना, 4 लड़के 4 लड़कियां, काम मुश्किल नहीं था, आसान था। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो उसमें आप क्या करो पता है, बड़ा आसान है। इसमें आपको सबको अल्टरनेट करना है। अरेंज ऑल so that such that boys and girls are always alternate। देखो लोग क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ पहले ना, करते कैसे लोग इस तरीके को कि 5 बॉयज थे, तो हमेशा अपन क्या करते कि लड़कों को बोलते कि आ जाओ बैठ जाओ, तो लड़के बेचारे होते भी बड़े सीधे हैं ना, वो आके बैठ जाते हैं B1 B2 B3 B4 और B5। और लड़के बैठते बैठते बोलते भी कि सर हमारे पास 5 फैक्टोरियल तरीके हैं बैठने के, बैठ जाए। हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल बैठो। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, दे हैव 120 वेज टू सिट। फिर हम बोलते हैं लड़कियों को कि आप 4 लड़कियां, आप लोगों को 6 गैप मिल रहे हैं, 6 गैप में से आपको फर्स्ट 4 गैप में बैठ जाओगी अगर, तो देखो ये B4 और B5 के बीच का गैप रह जाएगा, है ना। तो ऑल्टरनेट तो नहीं हो पाए, दोनों लड़के पास पास आ गए। तो उन लड़कियों को क्या बोलते हैं अपन ना, अब उनको बोलते हैं कि आप हमेशा क्या करो ना, कॉर्नर वाले गैप्स जो है उनको खाली छोड़ दो, इसको खाली छोड़ दो, इसको खाली छोड़ दो। तो आपके पास कितना कॉम्बिनेशन बचेगा, ये बीच वाले 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो, तो एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा। तो एक में से एक सिलेक्ट कर लो, और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है ही नहीं, आप ये 4 ले लो, 1 2 3 4, तो उसमें ये गैप खाली छूट गया और ये गैप खाली छूट गया। तो इसमें क्या हुआ, ये गैप खाली छूटने से B1 B2 फिर नज़दीक आ गए। लड़कों को नज़दीक नहीं आने देना है ना, समझ रहे हो ना आप, भावनाओं को समझो। तो अपने को क्या करना है, लड़कों को नज़दीक नहीं आने देना, इसलिए आप क्या करो, हमेशा कॉर्नर वाले गैप्स को खाली छोड़ने की कोशिश करो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये एक कॉम्बिनेशन है अपने पास, ठीक है, वहाँ पर आप बैठ जाओ और उसके बाद अरेंज हो जाओ। ये एक तरीका है। और बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग कम हैं, कम वाले लोगों को पहले नचा दो। देखते हैं, 5 लड़के 4 लड़कियां, तो इस बार आप है ना 4 लड़कियों को बुलाओ और बोलो कि तुम लोग नाचो, G1 G2 G3 G4। ये लोग बैठी, ये लोग नाची, और इन लोगों के नाचने के बाद कितने गैप्स बने, 1 2 3 4 5। हमने लड़कों को बोला कि जाके गैप चूज़ करो, करो भाई कहाँ से गैप चूज़ करना है। उन्होंने बोला कि सर 5 गैप और हम 5 काय का चूज़ करेंगे। तो हमने बोला 5 में से आप 5 चूज़ करोगे, कितने तरीके, बोलेंगे एक तरीके, एक ही तो तरीका है भाई, 5 गैप है तो उनको झक मार के पांचों गैप में बैठना पड़ेगा। और जब भी वो, जैसे मान लो B1 B2 B3 B4 B5, वो ऐसे गैप्स में बैठेंगे ना, तो आप देखो अपने आप ऑल्टरनेट हो जाएगा, B1 G2, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, नथिंग। ठीक है, तो आप अगर कम वाले लोगों को पहले बुलाते हो ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आप 4 लोगों को, 4 लड़कियां थी कम थी, उनको पहले बुला लो। कितने गैप बने, 5, और लड़के भी 5 है, तो 5 गैप को अब आपको पांचों में से पांचों ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। और सबके सब क्या ऑल्टरनेट आपको इंश्योर कर रहे हैं, और वो 5 अपने आप में 5 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक अलग क्वेश्चन बीच में ही करके बताया, ठीक है ना। ट्रिक भी बता दी है, ट्रिक लिख लेना आप, है ना। कम लोगों को आप पहले बुलाओ, हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए। मान लो कल को आपको मिल जाता है 7 बॉयज और 3 गर्ल्स, तो आप पहले 3 गर्ल्स को बुला लो, है ना। ऑल्दो दिस इज नॉट फिजिबल, क्योंकि 3 गर्ल्स जो है वो 4 गैप छोड़ेगी, तो 7 लड़कों को तो वैसे भी मौका नहीं मिलेगा। चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड and a particular boy and a particular girl are never together, are never together in any of the, in लिखो पूरा, in
any of the arrangements, find total number of ways, ये आप लिख लेना, find total number of ways. ओके सुनो, वही क्वेश्चन है अपना, सेम क्वेश्चन है, 4 लड़के 4 लड़कियां, ये बता के मैं छोड़ूंगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, अगर मुझे लगा कि लेंदी जा रहा है तो मैं इसको कल के लिए छोड़ दूंगा। अब आप देखो एक बार, हमको क्या करना है, अच्छा, ये क्वेश्चन में एक चीज़ जो है वो प्रिंटेड नहीं है ढंग से, मैं इसको यहाँ पे ना लिख देता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड, यहाँ पे लिखो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, सेपरेटेड मतलब क्या, ऑल्टरनेट, अरे भाई लड़का लड़की जो है वो सेपरेटेड मतलब ऑल्टरनेट है, सीधी सी बात है, तो ये चीज़ आप लिख लेना, ऑल्टरनेट वर्ड आपको अच्छा आइडिया देता है। तो अपन लड़के लड़की को ऑल्टरनेट कितने तरीके से कर सकते हैं, इतने तरीके से, 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्ट, ये 2c1 की कहानी समझ में आ रही है ना बच्चों आपको, या तो आप फर्स्ट 4 या लास्ट 4, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन उठाओगे तो आपको ऑल्टरनेट बैठना जो है वो गारंटीड मिलेगा, ठीक है, आप डेफिनेटली ऑल्टरनेट ही बैठोगे। चलिए तो ठीक है, आपको ऑल्टरनेट तो बैठना है, ऑल्टरनेट बैठने के साथ साथ ये लड़का और ये लड़की इनकी हो गई लड़ाई, अब इनको साथ में नहीं बैठना है ना, तो इनको आपको सेपरेट करना, मान लो अरे यहाँ पे क्या लिखा है कि अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल, अब यार देखो मैंने B1 सिलेक्ट किया है और G3 भी सिलेक्ट कर सकता था, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट थोड़ा सिमेट्रिक रखते हैं ना यार, अपन अपने लिए आसान बनाना है, कोई भी सिलेक्ट करते तो कर सकते हो तो B1 G1 सिलेक्ट करो, अगर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो तो B1 G1 सिलेक्ट करो, काम आसान होगा। क्वेश्चन समझा दूं, 8 लोग हैं, अरेंज करो सबको ऑल्टरनेट, कितने तरीके से अरेंज करोगे सर, वो तो कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1, अभी अभी करा था अपन, 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो अपन ने किया था, इसमें से आप वो वाले केस घटा दो जब ये दोनों जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं, B1 G1, व्हेन B1 G1 वो हमेशा साथ है, हमेशा साथ है, वो वाला केस आप कैलकुलेट करके घटा दो, व्हेन B1 G1 आर ऑलवेज टुगेदर, समझ में आ रहा है, करोगे खुद से ट्राई या बता दूं, चलो आप लोग ये खुद से ट्राई करो, है ना, 2 मिनट का सवाल है, और इसका एक 5th पार्ट है वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, और फिर अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक है वो अब खत्म हुआ है, तो अपन एक एडवांस लेवल में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और आप आज DPP नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लें, है ना, आपको DPP नंबर 2 तो कल ही कंप्लीट करने का बोला था, लेकिन आज असल मायने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कंप्लीट कर लो आप इसको, और एक और पार्ट है आपके पास DPP नंबर 3 जो मैं अभी अपलोड करूँगा, वो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ये पॉसिबली अपन कल डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन DPP के मैं कल डिस्कस करूँगा, और हो सका तो आप पूरा कर लेंगे, हो सका तो, ऐसा लगा कि नहीं बहुत टाइम है अपने पास तो कर लेंगे, ठीक है, तो मेरे को आपको यूट्यूब में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर आज का आपको मिल जाएगा कुछ देर में, ठीक है, नोटिफिकेशन आप थोड़ा अलर्ट रखिए, व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा मैं, चलिए देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।